बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। तो ये पहला चैप्टर जो है क्लास 12 का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज स्टडी करते हैं, लेकिन वो चार्ज रेस्ट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक प्रॉपर्टी का नाम है, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक एलिमेंट्री पार्टिकल की होती है। हमारे पास फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल में एक ख़ासियत होती है, एक प्रॉपर्टी, एक सिफत होती है, जिसकी वजह से वो एलिमेंट्री पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। किस तरह? या ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और ये दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल है फ़र्ज़ करें। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल इस एलिमेंट्री पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। किस तरह फोर्स लगाता है? या इस एलिमेंट्री पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अपनी तरफ से रिपेल करता है। ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो फ़र्ज़ करें मैं ये लेता हूँ कि ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल में एक सिफत मौजूद है, एक प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी वजह से, उस प्रॉपर्टी की वजह से ये एलिमेंट्री पार्टिकल इस पार्टिकल को, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन तो आपको मालूम है। अट्रैक्शन हम इसको कहते हैं कि अपनी तरफ लाता है। ठीक है, अट्रैक्शन, इसको हम अट्रैक्शन कहते हैं। जब इसको अपनी तरफ से दूर ले जाते हैं, मतलब है कि उस तरफ फोर्स लगाते हैं। देखिए ये फोर्स जो है ये रिपल्शन है, इसको हम रिपल्शन फोर्स कहते हैं। जब इसको अपनी तरफ ले आते हैं इस तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। तो वो बात की बातें हैं कि वो अट्रैक्शन फोर्स कब लगाता है, रिपल्शन फोर्स कब लगाता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन उसमें ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को ये एलिमेंट्री पार्टिकल में होती है कि जिसकी वजह से वो और एलिमेंट्री पार्टिकल अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि द प्रॉपर्टी, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब ये है कि ये नेचुरली प्रॉपर्टी है, ये उसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो उस एलिमेंट्री पार्टिकल में एक प्रॉपर्टी होती है, एक सिफत होती है। ठीक है, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल ड्यू टू विच, इस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट कर सकता है या आर, यहाँ पे आर लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब ये है कि ये एट ए टाइम दो नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करिए एक चार्ज है, तो इस चार्ज को या रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। इस तरह नहीं है कि चार्ज एक है दूसरा चार्ज है, इस पे वो रिपल्शन भी करेगा अट्रैक्शन भी करेगा, इस तरह नहीं।
एक होगी, या अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफिनीशन में R लिखेंगे। जब एट ए टाइम ये दो फोर्स अट्रैक्शन या अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एट ए टाइम लगाते हैं तो उस दौरान हम एंड लिखेंगे। तो एंड और R का फ़र्क आप नोट करें कि यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक होगी, या अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, ठीक है। तो R लिखेंगे, R repels other elementary particle। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक कुदरती इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो और एलिमेंट्री पार्टिकल पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है या रिपल्शन। मतलब ये है कि वो अपनी तरफ राग़िब करते हैं या अपनी तरफ से दूर ले जाता है, ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये दो किस्म की होती है। एक होती है, देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पे एक होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होती है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमने कंसीडर किया है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो उस पे चार्ज है, उसमें प्रॉपर्टी मौजूद है, कौन सी प्रॉपर्टी, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल में वो प्रॉपर्टी मौजूद है। जब ये प्रॉपर्टी मौजूद हो इस एलिमेंट्री पार्टिकल में, तो ये प्रॉपर्टी पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये कन्वेंशन बनाया है साइंटिस्ट ने। ये इस तरह नहीं है कि आप एलिमेंट्री पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो उस पे आप ये पॉजिटिव की निशान या नेगेटिव की निशान आप देखेंगे, इस तरह नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल हैं तो इस पे कंसीडर किया है कि अगर इस तरह चार्ज हो तो ये पॉजिटिव है, अगर इस तरह हो तो ये नेगेटिव है, ये कंसीडरेशन है, ठीक है। तो आप ये नोट करेंगे, कंसीडर करेंगे कि फ़र्ज़ करें इस पे चार्ज हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, ठीक है, ये इस तरह है। दिखाई नहीं देता कि एलिमेंट्री पार्टिकल पे पॉजिटिव की निशान होगी या नेगेटिव की होगी, ये निशान हम लगाते हैं, ठीक है। ये हम आप लोगों की आसानी के लिए हम लगाते हैं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, तो इस पे अगर चार्ज हो तो या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे फ़र्ज़ करें एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, इस पे जो चार्ज है फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव है, इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज जो हैं ये साइन में सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो साइन में जब चार्ज सेम हो तो उस चार्ज को हम सिमिलर चार्जेस कहते हैं, ठीक है, सिमिलर। तो ये सिमिलर चार्जेस हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज हो, ये भी नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या कहेंगे, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस। तो ये दोनों जो है आपस में क्या है, सिमिलर चार्जेस है। सिमिलर का जो लफ्ज़ है वो हम इस्तेमाल करते हैं साइन के लिए। जब उनकी साइन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वो सेम हो तो उनके लिए हम सिमिलर चार्जेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब ये एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, फ़र्ज़ करिए एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल है, एक पे जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव हैं, दूसरे पे जो चार्ज हैं वो नेगेटिव हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो जब साइन में मुख्तलिफ हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उनको हम अपोजिट चार्जेस कहते हैं।
तो ये सिमिलर चार्जेस जो हैं, सिमिलर चार्जेस, इसका दूसरा नाम जो है वो है लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। और अपोजिट चार्जेस को हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस, ये दूसरा नाम है, ठीक है, चार्जेस। तो देखिए सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस वो साइन में सेम होंगे, अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस जो हैं वो साइन में अपोजिट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बाकी जो है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, जब बाद में मैं बताता हूँ कि चार्ज की जो यूनिट है वो कॉलम है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये है फ़र्ज़ करें 5 कोलम्ब SI यूनिट है चार्ज की, बाद में बताता हूँ। तो ये भी 5 कॉलम है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो उनको हम कहते हैं इक्वल चार्जेस। जब मैग्नीट्यूड में सेम हो तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्वल चार्जेस। इक्वल का जो लफ्ज़ है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ हो, फ़र्ज़ करें ये जो हैं ये तो इक्वल हो गए, इक्वल चार्जेस, ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से हैं। फ़र्ज़ करिए एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, एक है 5 कॉलम, दूसरा है 3 कॉलम, तो 5 कॉलम 3 कॉलम दोनों मुख्तलिफ हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इक्वल चार्ज हैं, ये अनइक्वल हैं, अनइक्वल चार्जेस। तो इक्वल चार्जेस जो है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से होते हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लिहाज से होते हैं। सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस जो हैं वो किसके लिहाज से होते हैं, वो साइन के लिहाज से। तो ये चार्ज की 2 टाइप्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं आपस में, सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी नोट करें आप, सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे सिमिलर चार्जेस, और ये अपोजिट चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो बाद में तफसील से बताऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह।